मैं रणवीर सिंह कानपुर देहात के पोखराया नगर पालिका में जो पूनम दिवाकर जी के घर पर खड़े हैं, जो अभी जनता ने ताजपोशी की है चेयरमैन के रूप में, उनको बहुत अच्छे से जीत दिलाई है। तो आइए हम उनके परिवार में खड़े हैं, किसी कारणवश वो जनता के बीच मिलने के लिए गए हैं, तो उनके भाई साहब हमारे बीच में हैं। तो परिजनों का भी पूर्णतया हाथ होता है इस कामयाबी के पीछे, और जो विकास कार्य योजना है वो हमारे घर के सदस्यों को भी मालूम होती है। तो आइए हम इन्हीं से बात करते हैं। जी, क्या नाम है वैसा जी? मेरा नाम हरेंद्र शंकर है जी। क्या रिलेशन है आप? वो मेरे बड़े भाई करुणा शंकर दिवाकर जी और पूनम दिवाकर जी मेरी भाभी है। भाभी हैं जी। तो भाभी जी को आपके जनता ने चेयरमैन बनाया है, तो ये परिवार को कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो मैं पोखराया नगर पालिका परिषद के समस्त सम्मानित और देवतुल्य मतदाताओं को सादर चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ। छोटों को ढेर सारा प्यार देता हूँ और बड़ों को मेरा सत सत नमन है। जो प्यार और आशीर्वाद पोखराया नगर पालिका परिषद के मतदाताओं ने मेरे परिवार के ऊपर दिखाया है, इतना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है, एक रिकॉर्ड मतों के साथ जीत दिलाई है, इसके लिए मैं और मेरा परिवार सदैव पोखराया नगर पालिका परिषद के मतदाताओं का ऋणी रहेगा। और जो विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने मेरे परिवार के ऊपर जो विश्वास किया, जो भरोसा दिखाया, मुझे टिकट दिया, और उस विश्वास और भरोसे पर हम लोग खरे उतरे। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस पार्टी ने चुनाव के समय में जो मैंने देखा कि इस पार्टी की वजह से मेरे परिवार को जो मान सम्मान और जो सारी चीज़ें बाहर जाकर मतदाताओं के बीच मिली हैं, मैं सदैव इसका ऋणी रहूँगा। और अपने जीवन भर इन घटनाओं को, जो सुखद घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की वजह से मेरे परिवार को मिली, मैं इनको कभी भी अपने जहन से नहीं मिटा सकता हूं। मैं इस पार्टी को कोटि कोटि नमन करता हूं और इनके शीर्ष नेताओं को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। देखिए, जनता ने आपको ताजपोशी दी है, पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, लेकिन जनता आप पर विश्वास है इस पर लगाए हुए, आस लगाए हुए है विकास कार्य की, तो उस पर आपका क्या कहना? मेरे पिता ने, जो कि एक रिटायर्ड वन क्षेत्राधिकारी थे, मेरे पिता ने आज से 5 साल पहले एक सपना देखा था अपने परिवार के लिए कि मेरा भाई, उस समय पुरुष सीट थी, कि मेरा भाई चेयरमैन बने। उस समय किन्हीं कारणों बस हम लोग ऐसा नहीं कर पाए। हम लोगों ने मेहनत की, लेकिन वो मेहनत हम लोगों की सफल नहीं हो पाई। उसमें मेरे पिता का सिर्फ, चूंकि वो एक सरकारी पद पे रहे हैं, तो वो हमेशा कहते थे कि जनता की सेवा सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। तो उनका उद्देश्य ये था कि हम लोग, जब भी हमें जनता इस तरीके का कोई मौका देगी, तो हम लोग उनकी सारी समस्याएं, जो ज़मीनी समस्याएं, देखिए जो नगर पालिका या नगर निकाय होते हैं, नगर पंचायतें होती हैं, इनमें जनता को कोई विशेष चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती। उनका जो मेन उद्देश्य होता है कि किस तरीके से साफ़ सफाई रहे, ठीक है, विद्युत व्यवस्था, हाँ, नाली खरंजा की नालियों की साफ़ सफाई रहे, अच्छी सड़कें हों और विद्युत व्यवस्था अच्छी रहे, पानी हो, हर घर जल की जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक नीति है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक नीति है कि हर घर जल पहुंचे। बस यही छोटी छोटी समस्याएं, इन्हीं समस्याओं का अगर समाधान हो जाए तो यहाँ की जनता को इसमें कोई नहीं, वो प्रसन्नचित रहेंगे। बाकी कोई इतना बड़ा काम यहाँ के लिए नहीं होता है, ये नगर पालिका में कोई इतनी बड़ी वो भी नहीं होती है। तो उनकी बस मेन जो समस्या है वो सफाई है, विद्युत है और जल, ये प्रमुख समस्याएं जिनको मैं पूरी तरीके से, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके बीच में जाकर पूरी तरीके से इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। और मेरे भाई ने शायद चुनाव के रिज़ल्ट आने के जस्ट दूसरे दिन मेरे भाभी और भाई ने उन मोहल्लों को चिन्हित किया जहां वास्तव में बहुत गंदगी रहती थी। जब हम लोग कन्वेसिंग के लिए जाते थे, मेरे भाई और भाभी जब कन्वेसिंग के लिए आते तो वहां वास्तव में गंदगी रहती थी। तो मेरा भाई घर आके बोलता था कि जब मुझे इतनी देर में इतनी परेशानी हो रही है, तो ये लोग किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं यहाँ पर। तो उन्होंने जस्ट दूसरे दिन, जबकि आदमी इतना थका हुआ था, लेकिन उन्होंने 14 तारीख को ही वहाँ पर जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं नगर पालिका परिषद के, वहाँ पर उनको लगाया और मोहल्ले की जितनी अच्छे से सफाई हो सकती, तो उन्होंने अपने कार्य को बखूबी अंजाम किया और वो अपने कार्य में आगे बढ़ चुके हैं पूरी तरीके से। जनता को जैसे कहीं कोई हरेसमेंट कर रहा है या किसी के पास आवास नहीं है, कोई झोपड़ी डाल के रह रहा है, तो उनके लिए विकास कार्य, देखिए जो भी पात्र लोग हैं, जो भी पात्र लाभार्थी होंगे, मतलब कॉलोनियों के लिए
और इन सबको उचित पात्रता के हिसाब से कॉलोनियाँ मिलेंगी इसमें। और चूँकि ये अब ट्रिपल इंजन की सरकार आप एक तरह से बन गई है, ऊपर हैं प्रधानमंत्री जी, बीच में हमारे मुख्यमंत्री जी और नीचे एक छोटी सी ये सरकार है, तो इसमें जो भी पात्र लोग होंगे उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। यही एक सपना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है। और हम लोग एक छोटी सी नगर पालिका परिषद में हम लोग अध्यक्षी का पद मिला है, तो जनता का सेवा करने का मौका मिला है। हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, जो भी उचित लोग होंगे और पात्र लोग होंगे। जनता के लिए भी यही आश्वासन दिया है कि पूर्णतया से उनका कोई हरेसमेंट नहीं होगा और जो भी पात्रता में आएंगे पूरा विकास होगा। कानपुर देहात से टीवी स्टार न्यूज़ से